हेलो गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल द सिविल बंदा। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप्स के बारे में और उसके बाद इसके प्रीवियस ईयर करेंगे जो कि गेट और ईएस में पूछे गए हैं। तो मान लीजिए हमारे पास कोई इनफाइनाइट स्लोप है, तो उसकी एक टेंडेंसी होगी कि वो एक स्लाइड डाउन करके नीचे आए। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जो उसका वेट है वो इस तरह से एक्ट कर रहा होगा, तो एक वेट कर रहा होगा नॉर्मली एक्ट, जो कि रेजिस्ट करेगा इसको आगे स्लाइड करने से। लेकिन एक वेट जो होगा, वेट का कंपोनेंट होगा, वो उसको स्लाइड कराने की कोशिश कर रहा होगा। अगर ये वेट का कंपोनेंट ये वाला ज़्यादा हो जाए इससे, ठीक है, इसके म्यू टाइम्स, ठीक है, तो ये स्लाइड कर जाएगा और ये जो स्लोप होगा फेल हो जाएगा। इसको हम समझते हैं ज़रा। मान लीजिए कि हमने कोई एक बी लेंथ मान ली एनालिसिस के लिए। तो ये हमने बी लेंथ मानी, हमने इसका वेट देखा, ठीक है। अब इसका वेट देखा ऐसे, अब इसका, सॉरी, ठीक है, ये होगा वर्टिकल, ठीक है। अब इसका वेट का कंपोनेंट, कॉस कंपोनेंट जो होगा, ये भी बीटा होगा। वेट का कॉस कंपोनेंट होगा जो नॉर्मल एक्ट करेगा, और वेट का साइन कंपोनेंट होगा जो कि हॉरिजॉन्टली एक्ट करेगा टू द प्लेन। अब स्टेबिलिटी चेक करने के लिए हम देखते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी। फैक्टर ऑफ सेफ्टी में क्या करते हैं, हम रेजिस्टिंग फोर्स ऊपर लिखते हैं अपॉन शेयर स्ट्रेस, जो कि ये ऐसे प्रोवाइड करा रही है। अगर ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेस देन 1 हुआ तो ये स्लोप स्लाइड कर जाएगा, और ज़्यादा हुआ तो ये रेजिस्ट करेगा इसको। अब थोड़ा रेजिस्टिंग फोर्स को समझते हैं। मान लो हमारे पास कोई ब्लॉक है, ठीक है, हम इसको स्लाइड कराना चाहते हैं इस सरफेस के ऊपर, तो हमने इसके ऊपर कोई पी फोर्स लगाई। अब ये तुरंत से स्लाइड करके नहीं जाएगा। जब ये पी फोर्स हम लगाएंगे तो फ्रिक्शन की वजह से इसके ऊपर एक पीछे की साइड फोर्स लगेगी, जो कि होगी म्यू टाइम्स एन। और एन क्या होगा, जो इसके ऊपर नॉर्मल कंपोनेंट होगा। सिमिलरली यहाँ पे भी एक्ट करेगा। ये जो वेट का नॉर्मल कंपोनेंट होगा, यहाँ पे इसको स्लाइड करने करने से रोकेगा, और एक पीछे की साइड एक फोर्स लगाएगा, फ्रिक्शन फोर्स, जो कि इसे स्लाइड करने से रोकेगा। तो हमें रेजिस्टिंग फोर्स निकालने के लिए हमें डब्ल्यू का कोस 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 बीटा कंपोनेंट पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम निकालते हैं वेट, कि इस एलिमेंट का वेट कितना होगा। ठीक है, वेट के लिए क्या करेंगे हम, इसका वॉल्यूम इंटू गामा जो है इस एलिमेंट का, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका वेट आ जाएगा। ठीक है, तो वेट के लिए सबसे पहले वेट जो होगा वो होगा गामा इंटू वॉल्यूम। हमने मान लिया ये बी जो एलिमेंट माना था, इसकी जो डेप्थ है वो है जेड, ठीक है, और अंदर की साइड ये है यूनिट। तो इसका एरिया देखते हैं। ये जो एरिया है एक ट्रेपीजियम है, और ट्रेपीजियम का जो एरिया होता है वो होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसी भी साइड पे, और ये साइड z, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू z, ये आता है इसका एरिया। तो यहाँ पे भी हम देखेंगे, तो इसका जो एरिया होगा, ये जो हमारे पास, सॉरी, पैरेललोग्राम जो बन रहा है उसका एरिया क्या होगा, वो होगा ये साइड परपेंडिकुलर साइड इंटू जेड। तो z इंटू परपेंडिकुलर साइड क्या होगी, ये होगी b, और ये एंगल है बीटा, तो ये हो जाएगा b कॉस बीटा, b कॉस बीटा। तो z इंटू बी कॉस बीटा इंटू 1, ये हो गया वॉल्यूम, इंटू इसके गामा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास वेट। अब जब हम सॉइल का एनालिसिस करते हैं तो हम उसके अंदर ओवरऑल स्ट्रेस के अंदर बात करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो वेट है, वेट वेट को इस एरिया से डिवाइड कर देंगे, ये है बी इंटू यूनिट अंदर की साइड, तो हमारे पास आ जाएगी स्ट्रेस। तो हमारे पास स्ट्रेस आ जाती है सिग्मा इजगल टू गामा जेड बी कॉस बीटा अब इंटू 1 बी इंटू 1। तो हमारे पास स्ट्रेस आ जाती है गामा जेड कॉस बीटा। अभी हमें कुछ याद नहीं रखना है, ठीक है, आगे जो टर्म आएगी उसको याद रखना पड़ेगा। तो अगर जो हम देखें सिग्मा एन क्या है, तो सिग्मा एन क्या है, सिग्मा का कोस कंपोनेंट। तो सिग्मा एन हमारे पास आ जाएगा गामा जेड कोस स्क्वायर बीटा। और अगर हम टाउ की बात करें तो ये होगा वेट का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, मतलब सिग्मा का साइन बीटा। सिग्मा का है हमारे पास गामा जेड कोस बीटा, तो गामा जेड कोस बीटा का साइन बीटा। तो हमें ये दोनों कंपोनेंट याद रखने हैं, ठीक है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। अब सीधा फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालते हैं। फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू रेजिस्टिंग फोर्स। रेजिस्टिंग फोर्स क्या होगी, कि मान लो ये क्ले है, ठीक है, क्ले, तो इसकी जो रेजिस्टिंग फोर्स, जो शेयर स्ट्रेंथ होगी वो होगी सी प्लस सिग्मा एन टेन फाइव, ठीक है। तो वो होगी सी प्लस सिग्मा, नॉर्मल क्या है हमारे पास, वो है गामा जेड कोस स्क्वायर बीटा, गामा जेड कोस स्क्वायर बीटा टेन फाइव अपॉन, ये हमारे पास मतलब सिल्ट हो, अगर जो इस केस में C5 सॉइल हो हमारे पास, अपॉन शेयर स्ट्रेस कितनी है इसकी, गामा जेड कोस बीटा साइन बीटा। यहीं पे अगर जो ये क्ले की जगह, सिल्ट की जगह ये सैंड हो, तो उस केस में C हो जाएगा 0। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमारे पास आ जाएगा गामा जेड से गामा जेड कैंसिल,
ठीक है, टेन फाई ऊपर आ जाएगा, कोस बीटा से कोस बीटा कैंसिल अपॉन टेन बीटा। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ये केस है ड्राई का। लेकिन मान लीजिए कि हमारे पास किसी एक हाइट तक हमारे पास पानी है इसके अंदर, तो उस केस में क्या आएगा? चेंज उसमें बस ये आएगा कि मान लो ये एच हाइट तक हमारे पास पानी आ गया, तो इस एच हाइट की वजह से एक नॉर्मल यहाँ पे पोर वाटर प्रेशर आ जाएगा, जो कि होगा गामा वाटर इंटू एच। ठीक है, तो उससे चेंज क्या आएंगे फैक्टर सेफ्टी में, वो देखते हैं। अब हमें पता है रेजिस्टिंग फोर्स लिखने के लिए हमें सिग्मा एन लिखना पड़ेगा। तो सिग्मा एन इसके लिए हम जब लिखेंगे तो ऊपर वाली सॉइल ड्राई होगी उसका गामा अलग होगा, नीचे वाली का गामा सेचुरेटेड होगी उसका अलग होगा। तो ऊपर वाली का तो हम यहाँ पे लिखेंगे एक एवरेज, गामा एवरेज। ठीक है, तो हम पहले गामा एवरेज लिखते हैं। गामा एवरेज इज इक्वल टू गामा इंटू ये जो ड्राई होगा इंटू ये लेंथ, ये होगी टोटल थी जेड और ये है एच, तो जेड माइनस एच प्लस ये क्या है गामा सेचुरेटेड इंटू एच हाइट अपॉन टोटल हाइट जेड, ये है गामा एवरेज। ठीक है, अब जो हमारे पास सिग्मा एन है वो होगी गामा एवरेज। गामा एवरेज क्या है? इसको हमने दोनों अलग अलग सोइल हटा के एक सोइल डाल दी जिसका गामा एवरेज होगा। ठीक है, टोटल हाइट में है जेड हाइट में। ठीक है, माइनस क्या होगा, ये सिग्मा एन हमारे पास ऐसे लग रहा है लेकिन एक गामा वाटर एच भी तो ऊपर की साइड लग रहा है जो कि इफेक्टिव स्ट्रेस को कम करेगा। तो नॉर्मल स्ट्रेस में वो इस तरह से लगेगा, नॉर्मल स्ट्रेस लग रही है ऐसे, गामा वाटर एच लगेगा ऐसे, तो ये माइनस गामा वाटर एच हो जाएगा। ये होगा हमारे पास सिग्मा एन। लेकिन जबकि टाउ की बात हम जब करेंगे, टाउ लग रहा है इस तरह से, ठीक है, और जो गामा वाटर एच लग रहा है ऐसे, तो वो इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं करेगा। तो हमारे पास टाउ जो हम लिखने वाले थे पहले, तो वो वैसे के वैसे लिखेंगे हम। सॉरी, ये गामा वाटर जेड कोस स्क्वायर बीटा लिखेंगे इसको, और जो हमारे पास टाउ लिख रहे थे हम वो लिखेंगे टोटल, जो इसका गामा एवरेज होगा वो गामा एवरेज इंटू जेड कोस बीटा साइन बीटा। यहाँ पे हमने माइनस नहीं किया गामा वाटर एच से, क्योंकि गामा वाटर एच ऐसे लग रहा है और शेयर स्ट्रेस है इस तरह से। तो फैक्टर सेफ्टी अगर जो हम लिखें तो होगी सिग्मा एन हमारे पास है ये गामा एवरेज इंटू जेड माइनस गामा वाटर एच कोस स्क्वायर बीटा, सिग्मा एन टेन फाई अपॉन गामा एवरेज जेड कोस बीटा साइन बीटा। तो यहाँ पे कॉस से कॉस कैंसिल, तो यहाँ पे आ जाएगा गामा एवरेज कैंसिल, वन माइनस गामा वाटर इंटू एच अपॉन गामा एवरेज इंटू जेड। ठीक है, टेन फाई अपॉन टेन बीटा, फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ठीक है, अब इसके क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो हमने अभी देखा फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो हमारे पास फॉर्मूला आया था पहले वाला, वो आया था गामा जेड कोस स्क्वायर बीटा टेन फाई अपॉन गामा जेड कोस बीटा साइन बीटा। तो हमारे पास टेन फाई आ गया था, टेन बीटा, सॉरी टेन फाई अपॉन टेन बीटा आ गया था मेरे पास। लेकिन इस केस में है सीपेज, तो सीपेज के उसमें क्या आएगा हमारे पास कि जो नॉर्मल फोर्स है वो होगी गामा एवरेज टोटल जेड में माइनस, ठीक है, गामा वाटर इंटू जितनी हाइट तक है एस तक कोस स्क्वायर बीटा टेन फाई, तो टेन फाई लिख देते हैं अपॉन, ठीक है, जो शेयर फोर्स होगी वो पूरी गामा एवरेज इंटू जेड होगी, गामा एवरेज इंटू जेड इंटू टेन बीटा। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो अब सोल्व करते हैं इसको, गामा एवरेज निकालते हैं सबसे पहले। गामा एवरेज इज इक्वल टू सबसे पहले है ऊपर वाली साइड, तो 16 इंटू टू 32 प्लस 20 इंटू 8 अपॉन 10। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा ये वन माइनस गामा वाटर है 9.81 इंटू कितनी हाइट तक है वो 8 तक अपॉन गामा एवरेज कितना है हमारे पास, ये जो हमारे पास आया ये हमारे पास आ गया 19.2, तो 19.2 और गामा एवरेज टोटल कितना है 10 लेंथ में इंटू टेन फाइव कितना है 35 अपॉन 10 बीटा कितना है 30 डिग्री। तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.7 विच इज़ द करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस
एट विच पॉइंट द सॉइल विल फेल। ठीक है, यहाँ पे या यहाँ पे ऑप्शन से क्लियर है कि जो सॉइल फेल होगी, यहाँ पे स्लोप फेल होगी, वो 5 से ज़्यादा ही है, तो इसका मतलब ये यहाँ पे कहीं पे फेल करेगी। इसके अंदर गिवन है शेयर स्ट्रेंथ, तो इस सॉइल की किसी भी पॉइंट पे शेयर स्ट्रेंथ जो है 60 है। अब वो कहाँ पे फेल करेगी, देखो इसको ऐसे समझो कि जैसे जैसे सॉइल नीचे आएगी, मतलब जैसे जैसे सॉइल का प्लेन हम नीचे लेंगे तो वेट उसके ऊपर ऐड होता चला जाएगा, तो शेयर स्ट्रेस बढ़ती चली जाएगी। यहाँ पे थोड़ी शेयर स्ट्रेस कम होगी, यहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पे वेट का जो कंपोनेंट है वो बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे जो शेयर स्ट्रेस होगी वो इसके पूरे ऊपर वाले वेट की वजह से होगी, यहाँ पे जो होगी और ऊपर वाले की वजह से होगी। तो ऐसे जैसे जैसे हम नीचे चलेंगे शेयर स्ट्रेस बढ़ती चली जाएगी, और एट विच पॉइंट दिस शेयर स्ट्रेस ओवरकम्स दिस शेयर स्ट्रेंथ द प्लेन विल फेल। सो मान लो हमने यहाँ पे एक्स डिस्टेंस पे हमने माना कि जो इसकी शेयर स्ट्रेस थी, यहाँ पे जो शेयर स्ट्रेस थी वो 60 के बराबर हो गई, तो मतलब एट दिस पॉइंट इट इज़ एट द वर्ज ऑफ फेलिंग। ठीक है, तो शेयर स्ट्रेस हमारे पास हो गई 60। तो शेयर स्ट्रेस जो हमारे पास होती है वो क्या होती है, गामा जेड कोस बीटा साइन बीटा। अब गामा जेड क्या होता है, ऊपर वाला। ठीक है, तो गामा जेड क्या है, 16 इंटू 5 प्लस 16 × 5 प्लस 20 इंटू, मान लिया हमने एक्स डिस्टेंस पे फेल हुई, 20 × x। ठीक है, कॉस बीटा साइन बीटा। ठीक है, कॉस बीटा साइन बीटा हमारे पास होती है 2 साइन बीटा कॉस बीटा इजिकल टू साइन 2 बीटा। ठीक है, तो साइन बीटा कॉस बीटा हो जाएगा 1/2 साइन 2 बीटा, तो साइन 2 बीटा, बीटा कितना है 25, तो साइन 50 डिग्री 60। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा एक्स की वैल्यू 60 120 अपॉन साइन 50 माइनस 80 इजिकल टू 20x। तो यहाँ पे पास x की वैल्यू आएगी 3.83 मीटर। ठीक है, तो मतलब 5 + 3.83, तो 8.83 मीटर। सो द प्लेन विल फेल एट 8.83 मीटर, सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा द सिविल बंदा। थैंक यू।